हेलो छात्रों, कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। तो जो हमारा कल चल रहा था टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7, उसका वन शार्ट हम लोग बना रहे हैं। तो पहला वन शार्ट मैंने बना दिया जिसमें दूरी सूत्र पर बात की थी। आज विभाजन सूत्र होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस पर आज जितने भी होंगे सारे सूत्र आज ही इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये रिवीजन क्लास चैप्टर नंबर 7 इसकी सेकंड क्लास है, जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट वाली अभी आपने नहीं देखी तो उसको देखिएगा, उसके बाद में सेकंड वाली देखिए। अब बच्चों आज हम पढ़ते हैं विभाजन सूत्र। क्या होता है? देखो, विभाजन सूत्र होता क्या है। मान लीजिए एक रेखाखंड है P और Q। P के निर्देशांक x1, y1 माने हैं और Q जो है इसके निर्देशांक x2, y2 माने हैं। ठीक, इसके मध्य बिंदु में R है। जो R जो है वो M1 और M2 में विभाजित कर देता है। मतलब एक रेखाखंड PQ है, इसका मध्य बिंदु R है। ये मध्य बिंदु R करता क्या है? इस रेखा को दो भागों में अलग अलग बांट देता है, M1 और M2 में। ठीक, M1 और M2 में बांट देता है। तो अगर देखो ये चीज़ यहाँ पर दो होती हैं, एक तो अंतः विभाजन होता है, एक होता है बाह्यता विभाजन। तो पहले हम कर लेते हैं अंतः विभाजन के, फिर कर लेते हैं बाह्यता विभाजन के। तो यहाँ लिखो, तो मैंने लिखा बिंदु R PQ को M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। मतलब R जो है वो PQ को M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तब बिंदु R के निर्देशांक, ठीक, R के निर्देशांक, अगर अंतः की बात यहाँ लिख लेना, अंतः लिख लेना। ठीक, अंतः बिंदु R के निर्देशांक अंतः लिख लेना। यहाँ पर क्या लिख लेना? अंतः। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखो करना क्या है, देखो M1 x2 प्लस का निशान लगा दीजिए, M2 x1 वटे में M1 प्लस M2 कामा। देखो M1 x2 मतलब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करा दी और इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दी। तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। इसी प्रकार से M1 की मल्टीप्लाई y2 से कराओ तो M1 y2 हो जाएगा, प्लस M2 y1 बटे में M1 और प्लस M2 हो गया। ये निकला है सूत्र हमारा अंतः। ये अंतः निकला है। अगर बाह्यता कहेगा, बाह्यता के लिए कहे बाह्यता, ठीक, तब बिंदु R के निर्देशांक, ठीक, यदि बाह्यता के लिए कहे तो बाह्यता बच्चों क्या हो जाता है? तो चिन्ह लग जाता है माइनस का। तो M1 x2 माइनस के M2 x1 बटे में M1 माइनस के M2 कामा M1 y2 माइनस के M2 y1 बटे में M1 माइनस के M2। अगर अंतः कहेगा तो अंतः के लिए प्लस सूत्र लगाइए और बाह्यता के लिए कहे तो सूत्र किसका लगाइए? माइनस का लगाइए। बस इतना इसमें दोनों में अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, यदि अंतः कहे तो अंतः के लिए प्लस लगाइए और बाह्यता कहता है तो बाह्यता के लिए माइनस लगा दे। तो यहाँ से एक सूत्र जो है, मतलब एक सवाल परीक्षा में जरूर बनता है। अब हम सवाल पर बात कर लेते हैं। सूत्र दिखा दिया हमने, अब देखो बात करते हैं सवाल पर। एक सवाल है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7। देखो सवाल कह रहा है
कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं दिए गए हैं, बिंदुओं -1, -1, और 4, -3, 4, को 2:3 में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। तो उस बिंदु के हमें क्या निकालने हैं? निर्देशांक निकालना है। देखिए बिंदुओं दिए गए -1, 7 और 4, -3 को 2:3 में विभाजित करता। अब जी देखो, एक बात ध्यान रखना परीक्षा में, ना यहाँ पर अंतः लिखा ना लिखा अबाह्यता। तो अंतः बाह्यता कुछ भी ना लिखा हो तो सीधे आप अंतः का लगाइए फार्मूला, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मान लो सवाल लिखा है अंतः है तो अंतः वाला लगाएंगे, अगर बाह्यता लिखा तो बाह्यता लगाएंगे। लेकिन जब सवाल में कुछ भी नहीं लिखा है तो सीधे अंतः लगाओ। देखो देखिए इसका हल, एक रेखाखंड दी गई है, ए दी गई रेखाखंड है P और Q। P के निर्देशांक -1, 7 है और Q के निर्देशांक 4, -3 है। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए हमने R माना है। जो है रेखा जो R जो है वो PQ को 2:3 में विभाजित कर देती है। तो क्या करेंगे? देखो x1, y1 हो गए, x2, y2 बिंदु हो गए, और m1 और a हो गया m2। तो लिख दो भाई, बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक। तो लगाइए पहले फार्मूला, x2, एक मिनट, x2 m1 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा y2 और m1 प्लस m2 y1 बटे में m1 और प्लस m2। ठीक, ये लगाते सूत्र हैं x2 m1 प्लस x2 x1 बटे में m1 प्लस m2, y2 y1 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। लगा दीजिए फार्मूला, आंसर आ जाएगा। देखो भाई, x2 का मान 4 दिया गया है, m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान -1 बटे में 2 प्लस के 3 कामा y2 का मान -3, m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटे में 2 प्लस के 3। हल कर लीजिए, 4 दूनी 8, -3 × 3 बटे में 5 हो जाएंगे, -6 प्लस 3 7 21 बटे में 5, 8 से 3 गए 5 बटे 5 कामा 21 में से 6 गए 15 बटे 5। काटिए, 5 × 5 हो गए, 5 × 5, 5 × 3 15। तो 1, 3 क्या निकलेंगे? निर्देशांक निकल आएंगे 1, 3। 1, 3 जो होंगे वो इसके निर्देशांक निकल आएंगे। तो यदि इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें लिखना है सूत्र, फिर आप इस सूत्र में सबके मार्क देंगे, सवाल को हल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर अंतः लिखा है तो अंतः लगा देंगे, बाह्यता लिखा तो यहाँ कर देंगे माइनस का,
अगर अंतः बाय तक कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर सीधे आप अंतः का लगाइए फार्मूला, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये पहला हमारा प्रकार का सवाल हो गया। देखिए अगला सवाल बच्चों, अगर इस प्रकार का सवाल परीक्षा बनता है तो उसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। बिंदु 5, -6 और -1, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी अनुपात दिया गया था तो हमने बिंदु निकाले थे, अब हमें बिंदु दिए गए अनुपात निकालना है। ध्यान रखना बाई अक्ष पर कह रहा है या एक्स अक्ष पर कह रहा है, तो जैसे हम बाई अक्ष का लगाएंगे उसी प्रकार से एक्स अक्ष का लगेगा। तो अगर इस प्रकार का सवाल बनता है तो उसको हम कैसे लगाएंगे, हर प्रकार के सवालों को बता रहा हूँ मैं। देखो भाई इसका हल देखिए, एक रेखाखंड है, ए रेखाखंड है, इसका नाम पी बिंदु है, यहाँ पर क्यू बिंदु है। बिंदु दिए गए 5, और इसके हैं -1, -4। अब के रेखाखंड को किस अनुपात में करता है विभाजित, पता नहीं हमने है, पता मुझे है नहीं, तो मान लीजिए हमने कि के अनुपात 1 अनुपात में ये रेखाखंड क्या करती है, विभाजित करती है। के अनुपात 1 में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक, तो इस आर के क्या हम निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। देखो भाई, तो बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, तो लगाइए भाई फार्मूला x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2 कामा m1/2 m2/1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक, x2 देखो x1 हो गया और y1 हो गया, x2 और कामा y2 और m1 और m2 ए बिंदु हो गए। तो लगाइए भाई, x2 का मान -1 हुआ, m1 का मान m1 का मान हो गया, m1 का मान k हो गया, प्लस x1 का मान 5 और m2 का मान 1 बटे में k + 1 कामा m1 का मान k/2 का मान -4 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -6 बटे में k + 1 -k + 5 बटे में k + 1 बन जाएगा। -4k -6 बटे में k + k 1 बन गया। इतना हो जाने के बाद में अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कहाँ करें रेखाखंड को बाई अक्ष किस बिंदु पर, मतलब बाई अक्ष पर कह रहा है, अगर बाई अक्ष पर कह रहा है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष के लिए, ठीक, वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष पर कह रहा है तो वाई अक्ष के लिए क्या होगा, भुज जो हमारा होगा वो 0 होगा। वाई अक्ष के लिए x बराबर 0 होगा, x = 0 होगा। देखो वाई अक्ष पर कह रहा तो x = 0 होगा, अगर x अक्ष के लिए कहता तो y = 0 होगा। अब यहाँ पर a मान तो भाई x का है और a मान किसका है, y का है, तो x वालों को लेते हैं कि -k + 5 बटे में k + 1 = हो गया 0। भाई मुझे k का मान निकालना है, k का मान निकाल लेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। ठीक, k का हम लोगों को क्या करना है, मान निकालना है। देखो हम लोगों को क्या करना है, k का मान निकले हुए हैं तो k + 1 की गुणा 0 हो जाएगी,
तो क्या हो जाएगा -k + 5 = 0 या k बराबर के 5। k का मान 5 निकल आया है, बस k का मान इसमें लिख दीजिए, इसके बिंदु निकल आएंगे। देखो भाई ठीक, एक बात रखना, बाई एच के लिए सुन लो, बाई एच के लिए कह रहा है तो x = 0 होगा। अगर यहाँ पर x के लिए कहता तो y = 0 बन जाता। तो k का मान 5 निकाल लिया हमने, 5 रख दीजिए भाई, 5 रखो जगह पर का जहाँ पर k दिया गया हो। तो अच्छी यहाँ पर 5 रखे हैं, 0 बन जाएगा, तो x मान 0 हो गया, रख दीजिए। तो y के लिए रख लेना ना, y के लिए y बराबर -4 × 5 -6 बटे में 5 + के 1, ये -5 × 20 और -6 बटे में 6 बन जाएंगे। तो y बराबर -26 बटे 6 या -13 बटे 3। तो बिंदु निकलेंगे। अच्छा x मान है 0 और y का मान है -13 बटे 3। इस प्रकार से ये बिंदु बच्चों निकाले जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? इस प्रकार से निकाले जाएंगे। तो अगर यहाँ पर का x सच का होता तो y का मान 0 हो जाता, तो इसको लेकर हम k का मान निकाल लेते। तो अगर कोई सवाल इस प्रकार का बनता है तो उस सवाल को हम इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक, इसके अलावा और इस प्रकार के सवाल तो नहीं बनेंगे मेरे हिसाब से, कि 2 प्रकार के सवाल बनते हैं। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का अब पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, हम लोगों ने जो इसके पिछली क्लास में पढ़ा है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। देखा जाए अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर त्रिभुज दिया गया है और उसके 3 बिंदु दिए गए हैं, ठीक, कितने बिंदु दिए गए? 3 दिए गए हैं, A, B और C। एक के निर्देशांक हमने x1, y1 मान लिए, दूसरे के x2, y2, तीसरे के x3, y3। एक त्रिभुज दिया गया और इस त्रिभुज के 3 बिंदु दिए गए हैं निर्देशांक, ए के x1, y1, बी के x2, y2, सी के x3, y3। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 लिख लीजिए। फिर याद करना, ठीक समझना, 1/2 x y -के y कर दो, चिन्ह प्लस का लगा दो, फिर कर दो x y -के y कर दो, फिर चिन्ह प्लस का लगा दो, y और -के y कर दो। देखो अब तुम्हें ट्रिक बताते इसके में 1 2 3 2 3 1 3 1 2। लो कैसे, देखो इस प्रकार समझो, देखो इस प्रकार समझिए आप, जैसे 1 2 और 3 स्टार्टिंग करो, 1 2 3 1 2 3, फिर स्टार्टिंग 2 से करो, 2 3 1, फिर 3 3 1 2। इस प्रकार से 1 2 3 2 3 1 3 1 2, इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो इस पर हम एक सवाल भी लगा देते हैं। देखो अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। ये सवाल लगाते समय ऋण चिन्ह आ जाता है, तो उस ऋण चिन्ह को हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, तो हमेशा
त्रिभुज के पर एक क्वेश्चन लगा देते हैं हम लोग हैं, और इस पर सवाल फिर लगाएगा। इस पर आप लोग बिंदु दिए गए हैं 2,3, -1,0, 2,4, -1,0, 2, ठीक। क्षेत्रफल निकले हुए है, त्रिभुज का निकले हुए है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो देखो भाई 1/2 कैसे लगाएंगे। बिंदु देखो x1, y1, इसमें x2, y2 और x3, y3। पहले वाले ब्रैकेट में x1, y1, दूसरे वाले में x2, y2, तीसरे वाले में x3, y3। तो ये लिखा है फार्मूला, इसमें रख दीजिए भाई। x1 का मान 2 है, y2 का मान 0, माइनस y3 का मान -4 है, तो +4 हो जाएगा। प्लस निशान लगाओ। x2 का मान -1 है, y3 का मान -4, y1 का मान 3 है, प्लस x3 का मान 2 है, y1 का मान 3, y2 का मान 0। 1/2, 2 की अंदर मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 हो गए। -4, -3, माइनस के 7, -7 गुणा 1 से कराएंगे, प्लस के 7 हो जाएंगे भाई। 3 दूना 6 हो गए। इन सबको जोड़ दीजिए। 1/2, 8 7 15, 15 6 21, बराबर 21/2 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई, ठीक। तो त्रिभुज का अगर 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका हम सूत्र प्रयोग करेंगे और सवाल लगाएंगे। यहाँ से एक सवाल पक्का बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो संरेख कब होंगे, संरेख बिंदु के लिए संरेख बिंदु। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, 0 हो जाए, तब बिंदु संरेख होंगे। कैसे होंगे? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तब बिंदु संरेख होंगे, अर्थात त्रिभुज ABC का मान 0 आ जाए तब बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। कि पूछा जाता ना कि बिंदु संरेख है तुम्हारा नहीं है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि उसका मान 0 आ जाए तो बिंदु संरेख होंगे, यदि 0 मान नहीं आता है तो बिंदु संरेख नहीं होंगे, ठीक। ये पहला। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तो इस पर भी हम एक सवाल देते हैं आपको। चतुर्भुज वाला भी चतुर्भुज वाला भी इस पर पूछा जाता है, बहुत ध्यान रखना। संरेख वाला पूछा जाता है। अच्छी संरेख वाले में k का मान पूछा जाता है, ठीक। देखो भाई देखो सवाल कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु संरेख है, बिंदु संरेख हैं। तो क्वेश्चन A B 2 पार्ट लिखे हैं। 2 3 4 का 6 3, 2 3 4 K 6 -3, एक ए हो गया, ठीक। और दूसरा एक लिखा हमने है
जो बहुत बार पूछा जाता है, 8, 1, 8, 1, k माइनस के 4, कॉमा 2, माइनस के 5, 2, माइनस के 5। ठीक, अब अगर इस प्रकार का सवाल आता है कि के किस मान के लिए बिंदु संरेख हैं, तो हमें यहाँ पर के का मान जो है निकालना पड़ता है। ठीक, तो देखो भाई, तो इसमें क्या होता है, जब के का मान पहुँचेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक शून्य होगा। सवाल पहला करते हैं, 2, 3, 4, के 6, माइनस के 3, x1, y1 तुलना कर लो पहले, x2, y2, x3, y3। संरेख होने की शर्त, त्रिभुज ABC = 0। मतलब संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो 0 बराबर, यहाँ रखते 0, फॉर्मूला लगाओ, x1, y2 माइनस के y3 प्लस x2, y3 माइनस के y1 प्लस x3, y1 माइनस के y2। 0 बराबर, x1 का मान 2 है, y2 का मान k, माइनस y3 का मान -3 है तो प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान 4, y3 का मान माइनस के 3, y1 का मान 3 है, प्लस x3 का मान 6 है, y1 का मान 3 और y2 का मान k। हल करो भाई, 2 के करो अंदर मल्टीप्लाई, तो 2k प्लस 2, 3 जा 6 माइनस -3, माइनस के 6 और -6 की गुणा 4 से तो माइनस के 24 प्लस 6 18 माइनस के 6 के, इनको हल कर लेते हैं। 0 बराबर, अच्छा 2k में से 6k कम कर दे तो माइनस के 4k हो गए, 18, 6, 24 प्लस के और माइनस के 24 कैंसिल हो गए। 0 बराबर माइनस के 4k या k बराबर के 0। यहाँ पर k का मान 0 होगा, -4 का भाग करेंगे तो k का मान यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार का सवाल आ जाता है कि बिंदु संरेख है, k का मान पूछ दे या p का मान किसी का मान पूछ देता है, तो उस सवाल को हम इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, ये दूसरा प्रकार का हमारा टाइप हो गया। देखो बच्चों, इस प्रकार का सवाल है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक निम्न हैं। तो अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया जाए तब उस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। हमने तो त्रिभुज का पढ़ा है, चतुर्भुज का पढ़ा नहीं है। तो एक सवाल बता देते हैं, चतुर्भुज 4 आकृति से घिरी हुई टेढ़ी मेढ़ी आकृति कैसे हो सकती है। टेढ़ी मेढ़ी आकृति जो है वो किसी प्रकार की हो सकती हैं, बस वो 4 आकृति से घिरा हुआ हो। ठीक, A, B, C और D पहला वाला बता रहे हैं। ठीक, पहला वाला, तो A के निशांक -3, 2 हो गए, B के निशांक 5, 4, 7, -6 और -4, -5, 4 हो गए। इसको मैंने इससे मिला दिया। 1 मिनट, बिंदु D से बिंदु B को मिला दिया। तो तुम्हें करना बच्चों क्या है, बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, इसी प्रकार लिखना है। और चतुर्भुज का अगर सवाल आता है तो उसको हम इसी प्रकार से लगाएंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, त्रिभुज
ए बी डी का क्षेत्रफल निकालिए प्लस त्रिभुज बी सी डी का निकालो क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ दीजिए। कुछ नहीं करना बच्चों में, देखो हमने तो बता दिया कि त्रिभुज ए बी डी का निकालो क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का निकालो, दोनों को जोड़ दीजिए। बस इतनी ट्रिक आप ध्यान रखना, सवाल बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखना बस। चतुर्भुज का अगर चतुर्भुज का सवाल आता है तो ऐसे चतुर्भुज बना लेंगे पहले और इन बिंदुओं को लिख लेंगे। लिखने के बाद में ए बी डी का निकाल लीजिए प्लस बी सी डी का निकाल लो, दोनों को जोड़ दीजिए, बिल्कुल आंसर करेक्ट आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो इस सवाल के जो हमने सवाल लिखे हैं, इन बच्चों को सवालों को आपको स्वयं लगाना है, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं, तो आपकी रिवीजन क्लास है, तो मैंने आपको बता दी जिससे आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल आपको बच्चों तुमको लगाना है।